नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो ब्रिटेन निवेशक के बहुत ज़्यादा चर्चे में है। अभी भी चर्चे में है, पहले भी था और हर किसी को लगता है कि इस कंपनी एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। ऑब्वियसली मुझे भी लगता है पर्सनली, क्यों? नहीं, आपको उसके साथ डिस्कस करूँगा। कंपनी जो है वो टोटली एक पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू और वो भी रेलवे गवर्नमेंट का। तो आप सभी जानते हैं रेलवे गवर्नमेंट का पीएसयू कंपनी बहुत सारे हैं, जैसे आईआरएफसी हो गया, रेलटेल हो गया, जैसे मतलब राइट्स हो गया, साथ ही साथ आईआरसीटीसी हो गया, साथ ही साथ आरबीएनएल हो गया। तो बहुत सारे रेलवे कंपनीज है। तो उनमें से सबसे ज्यादा मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है आईआरसीटीसी। तो आज मैं आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कमेंट था, सर कंपनीज के ऊपर निवेश कब किया जाए, कंपनीज के ऊपर क्या निवेश करने का सही टाइम है, क्या इस कंपनी और भी बड़ा गिरावट दिखा सकते हैं। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा इस कंपनी के फ्यूचर एक्चुअली कौन सा दिशा में जा रहा है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर जाएंगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट का न्यूज भी आपको मिलेगा वहाँ पे। साथ ही साथ आप इंट्राडे में काम करते हैं तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको भी ज्वाइन करके आप डेली बेसिस पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए मैं गारंटी के साथ तो नहीं कहूँगा, तो मैं हायर चांसेस पॉसिबिलिटी जरूर कहूँगा, आपको पैसा जरूर मिलेगा अगर आप काम करते हैं तो मैं जरूर कहूँगा 1 वीक के लिए आप काम मत करिएगा। ज्वाइन होने के बाद 1 वीक आप वॉच करिएगा। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, कॉल में ठीक-ठाक है, तो आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी कौन-सा है? मैं पहले बता चुका कंपनी है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज़्म कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज़्म एंड कॉर्पोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कंपनी कैटरिंग के बिज़नेस के ऊपर ही कंपनी खुद को मतलब चलाते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या कैटरिंग बिज़नेस से ही कंपनी का चलता है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का और भी बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। जैसे कंपनी का आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इंटरनेट टिकटिंग, तो इंटरनेट टिकट के माध्यम से भी कंपनी अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेल नियर आप सभी जानते हैं, ये जो वाटर का बॉटल्स होते हैं, जो मतलब खाने का जो चीज़ वो बेचते हैं, वो रेल नियर के माध्यम से बेचते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कैटरिंग सर्विसेज़, इसका माध्यम से सबसे ज़्यादा कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ आते हैं। साथ ही साथ आप इंटरनेट टिकटिंग, तो इंटरनेट टिकटिंग के ऊपर भी कंपनी का तो बिज़नेस होता ही है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म, देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे अभी तो कंपनी बहुत सारे मतलब अलग-अलग नया-नया प्रोजेक्ट सामने लेके आ रहा है। तो कंपनी टूरिज़्म के लिए अलग-अलग मतलब स्टेट में, अलग-अलग सिटीज़ में जाने के लिए बहुत सारे ट्रेन्स यहाँ पे टूरिज़्म के हिसाब से छोड़ते हैं वो और उसके माध्यम से वो रेवेन्यूज़ कमाते हैं अच्छा खासा। तो रेलवे का मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है। तो सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का ख़ासियत यही है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होते हैं, सर मैं ईज़ी माई ट्रिप से टिकट खरीदारी कर लूँगा। मैं मतलब और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे मैं टिकट खरीदारी कर सकता हूँ। तो मैं आईआरसीटीसी से क्यों करूँ? क्योंकि वो मुझे डिस्काउंट देते हैं। देखिए, आईआरसीटीसी से आपको करना नहीं है। अगर आप ईज़ी माई ट्रिप से भी टिकट बुक करेंगे ना, फिर भी आपको आईआरसीटीसी को डायरेक्ट आपको कमीशन मिल जाएगा। तो सोचने वाला बात यही है कि आईआरसीटीसी जैसे कंपनीज़ के सबसे बड़ा ख़ासियत यही है कि ये जो कंपनीज़ है, टोटली ये कंपनीज़ टोटली देखा जाए तो एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। तो मोनोपोली बिज़नेस कर रहा है, ये बात तो सही है। क्या कंपनी में दम है? ये बात देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोनोपोली हो गया तो इसका मतलब कल जाके मैं निवेश कर दूँगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारे मोनोपोली बिज़नेस करने वाला बहुत सारे कंपनीज़ हैं। क्या हर कोई कंपनी बहुत बेस्ट लेवल में है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो चलो अभी मैं कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। तो स्ट्रेंथ मतलब इस बार कंपनी का क्वार्टर का रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगा। देखिए बहुत सारे लोग रिज़ल्ट देखकर ही भाग जाते हैं। मुझे लगता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं करना है। वो शॉर्ट टर्म के लिए आया है, तो वो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आया है तो ठीक है।
अगर लॉन्ग टर्म के लिए रन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल तक रन करना चाहते हैं, कि 15-20 साल तक रन करना चाहते हैं, तो आपको उस कंपनी के ऊपर हमेशा डेटा अपडेट करना होगा। तो मेरे एक फ़ॉर्मूला है, हमेशा मैं 5, 5, 5 के हिसाब से काम करता हूँ। इसका मतलब क्या है? तो 5-5-5, तो इसका मतलब 5 साल तक मैं कंपनी को वॉच करता हूँ। अगर 5 साल ठीक-ठाक चले, तो और 5 साल के लिए उस कंपनी के ऊपर वॉच करता हूँ। और उस 5 साल ठीक-ठाक चले तो और 5 साल के लिए उसके ऊपर होल्ड करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं लॉन्ग बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज निवेश कर लो और 20 साल तक होल्ड कर लीजिएगा। 20 साल तक आप भूल जाइएगा। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। 20 साल तक क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। आप छोटे-छोटे स्टेप आगे जाइए, तभी आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ पता चलेगा। तो स्टेप वाइज़ मैं ज़रूर कहूँगा, हर क्वार्टर्स, हर साल का ईयर एंडिंग का फाइनेंशियल रिज़ल्ट आपको देखना चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस है, इस 5 साल तक आपको होल्ड करने के लिए। अगर आपको क्वार्टर ही रिज़ल्ट खराब हो रहा है, ईयरली आपको रिज़ल्ट खराब हो रहा है, तो 5 साल तक होल्ड करके क्या फ़ायदा होगा? तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना हो। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम यहाँ पे 83,000, पिछले बार था 87,000, पिछले साल में था 42,000। इसका मतलब पिछले सालों से कंपनी जंप जबरदस्त किया है, डबल के आसपास जंप किया है, मगर पिछले क्वार्टर को ब्रेक नहीं कर पाया। तो कंपनी के एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है वो भी आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं 52,000, पिछले बार था 54,000, पिछले साल में था 20,000। देखिए मैं आपको राउंड फिगर दिखा रहा हूँ, आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेस में टैक्सेस पे करने के बाद ही आपको मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा। हाँ, टोटल टैक्सेस पे किया, उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो मैं इसको आपको डायरेक्ट करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए पहले जो लिखा गया है यहाँ पे, जो रिजल्ट है वो लाखों में है, तो लाखों को मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप देखेंगे तो 226 करोड़ का। इसका मतलब अच्छा खासा एक प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। पिछले बार कितना था? 245 करोड़ का। तो और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। पिछले सालों में क्या था? 158 करोड़ का। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया। तो देखिए ईयर ऑफ ईयर को बीट करना सबसे पहला चाहिए, कि ईयर ऑफ ईयर को बीट ज़रूर करना चाहिए। हाँ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को भी बीट करना चाहिए। फिर भी बहुत सारे क्वार्टर्स को बीट नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे सीजनेबल बिजनेस होते हैं। सीजन्स में कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलता है, और बहुत सारे सीजन्स होते हैं जहाँ पे कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे क्वार्टर बेसिस। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए आज के दिन का परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। हाँ, वोलाटिलिटी है, तो रिजल्ट के बाद मार्केट में जब मतलब मार्केट जो ओपन होता है, तो एक वोलेटिलिटी हमेशा देखने को मिलता है। स्टॉक बहुत जाम होता है, बहुत गिरावट भी होता है, और बहुत वोलेटिलिटी भी हो सकते हैं। तो आपको देखना है कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन में क्या। तो देखिए इन जो अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर भी 2.82% यहाँ पे देखने को मिला। पिछले बार 3.07 देखने को मिला, पिछले सालों में 1.98 देखने को मिला। तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो डिटेल्स है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा वो है सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज। तो कौन सा सेगमेंट में कंपनी कितना रेवेन्यूज कमाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का सबसे जो बड़ा बिजनेस है वो है कैटरिंग का बिजनेस, उसके बाद ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस। तो कैटरिंग्स में सबसे ज़्यादा कंपनी रेवेन्यूज कमाते हैं। तो इस बार कितना? 33,400। पिछले बार था 35,000, पिछले साल में था ओनली 7,000। इसका मतलब करीबन करीबन 4 गुना, सॉरी, करीबन 4.5 गुना के आसपास यहाँ पे कैटरिंग बिजनेस में रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग खाने पीने का चीज रेलवे से ही खरीदारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रेलवे का खाने पीने का चीज पहले टाइम्स में तो उतना खास नहीं था, इसलिए लोग खाना पीना चीज उतना ऑर्डर नहीं करते थे। आज वो ऑर्डर करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो रेल नियर जो वाटर का बॉटल्स होते हैं, वो भी यहाँ पे सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा ईयर ऑफ ईयर बढ़ चुके हैं। इंटरनेट टिकटिंग का जो बिजनेस है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है, और टूरिज्म का बिजनेस में भी ग्रोथ हुआ है। और टोटल यहाँ पे देखिए स्टेट ट्रिथ जो है उसके भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो कुल मिलाकर जो जो रेवेन्यूज है पिछले सालों से डबल हो चुके हैं। तो कंपनीज के सिर्फ दो ही चीज बताऊंगा लॉन्ग टर्म विजन के लिए। मुझे इस कंपनी में सबसे जो खासियत लगा, कंपनी टोटली डेट फ्री है, और मार्केट कैप के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत हाई है,
और कंपनी का बैलेंस मतलब प्रॉफ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अभी थोड़ा-थोड़ा करके भरोसा करने लग गया। क्योंकि पहले उसको इन्वेस्टमेंट नहीं था, आज वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा-थोड़ा करके कर भी रहा है। तो कंपनी का रिटर्न्स के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी आपको 3 साल में 60% का रिटर्न दिया, 1 साल में लगातार-लगातार लॉसेस दिया। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लगातार ग्रोथ किया और उसके बाद अच्छा खासा एक गिरावट दिखाया। तो मेरे हिसाब से इस जो रेंज है, इस रेंज को याद रखना ₹575 के आसपास। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, वो करीबन-करीबन ₹400 के आसपास। अगर वो अप ट्रेंड में जाते हैं, तो एक बहुत टाइम पीरियड भी यहाँ पे लगाएगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और जितने सारे लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना क्योंकि मैं कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। क्योंकि बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कर मतलब करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, थोड़ा-सा आप भी स्मार्ट बनिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन-सा कंपनी में रहना है, कौन-सा कंपनी से एग्ज़िट होना है। तो ये था पूरा डिटेल्स, तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।